बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि किन की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं? यकीन वालों की दुआएं। ऐसे यकीन वाले जो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन फिर उन दुआओं में वजाहतें नहीं मांगते। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो ना तो लोगों से इस बात की वजाहत मांगते हैं कि क्या हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और ना ही वो अल्लाह से इस बात की वजाहत तलब करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने भी मेरे जैसी दुआ मांगी थी, उसकी दुआ तो कबूल हो गई तो मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस फुल स्टॉप होता है कि अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से तो क्या, अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और ये यकीन ना रखने वाले तुमको हरगिज़ बेवज़न ना पाएंगे। अब इस आयत में अल्लाह ने आपको सब्र की तलकीन क्यों की है? क्योंकि यकीन रखने वालों की राह बेयकीन लोगों से ज़्यादा कठिन होती है। आप जब यकीन का रास्ता चुनते हैं ना, तो वो रास्ता हर उस शय से भरा हुआ होता है जो आपको गुमराह कर सके। आपको चारों तरफ से बेयकीन लोगों के तंज और आपका मजाक उड़ाने की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए अल्लाह ने आपको इस हालत में सब्र का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आपने भी उन बेयकीन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अपनी दुआओं में ज़रा सी देर पर अल्लाह से राब्ता तोड़ दिया। आपने उन आवाज़ों को खुद पर इतना हावी नहीं होने देना कि आपकी आवाज़ उन आवाज़ों में दब जाए। उन लोगों के तानों पर इतने कान नहीं धरने कि आपको अल्लाह की आवाज़ सुनाई ही ना दे। इतनी हिम्मत नहीं देनी लोगों की राय को कि आपके हौसले पस्त हो जाएं। आपने खुद को ऐसे लोगों के सामने इतना मजबूत रखना है कि ये आपको ना किसी खौफ से डरा सके और ना किसी वसवसे से बहका सके। आपने भारी भरकम बनना है ताकि ये बेयकीन लोग आपको आपके यकीन में हल्का ना पाएं। आपको इतना पुख्ता यकीन रखना है अल्लाह पर कि ऐसे लोग आपके यकीन को देखकर ही हार मान जाएं। दुआओं में सारा खेल यकीन का है। जैसे अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी, तो क्या तुम नहीं देखते? हम छुपी हुई निशानियों को ढूंढते रहते हैं और खुली निशानियों को देखते ही नहीं। आप रोज़ दिन में कितनी ऐसी निशानियां इग्नोर कर देते हैं जो आपके लिए अल्लाह की तरफ से इशारा बन के आती हैं। सबसे पहली निशानी सूरज का निकलना है। कैसे अल्लाह एक लंबे खूब अंधेरे के बाद रोशनी की तेज़ किरण को मशरिक से उभारता है और फिर उसे एक ख़ास जगह पर रख देता है जो कई मीलों दूर से अपनी रोशनी हम तक पहुंचाती है और पूरी कायनात को झट से रोशन कर देती है। तो क्या आपने कभी उस किरण को देखकर ये नहीं सोचा, ये करिश्मा कैसे हो गया? ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी नहीं तो और क्या है? आपकी छठी हिस्स और आपका ज़मीर आपसे जो कहता है उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल के साथ जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, तो आपके दिल से निकलने वाली पहली आवाज़ ही सही आवाज़ होती है। उसके बाद आने वाली आवाज़ें आपकी खुद की तख्लीक करदा होती हैं जो आपने अपनी पसंद के मुताबिक असली आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर बनाई होती हैं ताकि आपका मतलब निकल सके। तो बस यकीन रखें अपनी गट फीलिंग पर और अल्लाह पर, और याद रखें कि ईमान रखने से दुश्वारियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में बहुत कम ईमान वाले हैं। इसलिए आपका सामना ज़्यादातर कमज़ोर लोगों से होगा जो आपको भी मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपने फिसलना नहीं और ना ही अपनी दुआओं के मामले में वजाहत मांगनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब अल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक दे, तो आपको भी ये जहन में रखना है कि वो जवाब आएगा तभी जब अल्लाह चाहेगा। आपको पहले अल्लाह की माननी पड़ेगी, फिर ही अल्लाह आपकी मानेगा। आप जितना सब्र करेंगे आपकी दुआएं उतनी जल्दी कबूल होती जाएंगी। अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने तक वक्त तो लगता है।